कि डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाता। भाई विपक्षी दल पास आ रहे हैं तो भाजपा क्यों नहीं आ रही? आ जाए तो हमने यहाँ बोर्ड लगा दिया है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में आज बसंत पंचमी का स्नान है, लेकिन शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज इस बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया है। वो लगातार इस तरह से धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक ससम्मान उनको स्नान नहीं कराया जा सकता तब तक ऐसे ही वो धरने पर बैठे रहेंगे। महाराज जी, आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आज आपने बसंत पंचमी का स्नान नहीं किया है, वजह क्या है? ऐसा है कि हम तो यहाँ जब आते हैं तो एक ही स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान संगम में जा कर के करते हैं, तो इसलिए अभी हमारा संगम का स्नान ही पूरा नहीं हुआ, तो आगे के स्नान कैसे कर सकते हैं। और हमारे पास कोई नहीं आया है, हमसे कोई बात नहीं हुई है, नोटिस पर नोटिसें आई हैं और उनका हमने जवाब दिया है। आपकी तबीयत भी आज खराब हो गई थी, चिंतित थे। हाँ, थोड़ा बुखार हो गया हमको, ये जो हवा पूरब की चल रही है, हवा में सीधे बैठने का अभ्यास नहीं था तो वो लग गई, उससे थोड़ा बुखार हो गया, लेकिन ठीक है, अब हमने वोट लिया है, इससे राहत है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम संत हैं माघ मेले में कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर के अव्यवस्था कर रहे थे। आप क्या अव्यवस्था की हमने, वो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि हमने क्या अव्यवस्था की। बड़ी शांति के साथ हम बैठे हुए हैं, कौन सी अव्यवस्था कर रहे हैं बता। वहाँ जब आप स्नान करने गए थे तो कह रहे थे कि वो बग्घी इसके पालकी के बिना भी जा सकते थे आप। क्यों जा सकते थे? पालकी के बिना क्यों जा सकते थे बताएं? जब हमारा पालकी वाहन है और पालकी से हम प्रतिवर्ष स्नान करते रहे हैं, आपको पता नहीं है, उन संतों को भी पता नहीं है कि शंकराचार्य का क्या योगदान इन माघ मेला के निर्माण में है। जब मुगलों का शासन था, इलाहाबाद में मुगल आकर के शासन करने लग गए थे, तब वहाँ संगम पर उन्होंने पहरा बैठा दिया था। जो हिंदू जजिया कर देता था वही डुबकी लगा सकता था, बाकी को मना कर दिया था उन्होंने। ऐसे समय में जो पेशवा हैं उन्होंने शंकराचार्य जी से प्रार्थना की कि शंकराचार्य जी आप आइए, तब ये हिंदुओं को अधिकार मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। शंकराचार्य, उस समय के शंकराचार्य ने कहा कि हमें प्राणों की परवाह नहीं है, हमें पालकी में ले चलो, तो पालकी में ढो करके वो लोग ले आए। उसी को पेशवाई कहा गया। पेशवाओं ने जो पालकी उठाई उसी का नाम है पेशवाई। वो पेशवाई आई, पेशवा आए और उनके साथ शंकराचार्य जी आए और उन्होंने ललकारा, खबरदार हटो, संगम में स्नान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हटाओ पैरा। और धक्का मारते हुए जा करके स्नान कर लिया। और उसके स्नान करने से फिर हिंदुओं का मनोबल बढ़ा। उसके बाद फिर और हिंदू आए, फिर और हिंदू आए। शंकराचार्यों ने नियम बना लिया कि प्रतिवर्ष हम यहाँ आएंगे स्नान करने के लिए। उसके बाद बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य भी यहाँ आने लगे और तब धीरे धीरे पब्लिक जो है यहाँ आने लगी और आज लाखों करोड़ों की संख्या पहुँच गई है। तो जिन शंकराचार्य के कारण ये माघ मेला बसा है, उन शंकराचार्य का अपमान हुआ है और साधु संत जो है वो तात्कालिक राजनीति देख रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो इतिहास है उसको भविष्य के साथ तादाद में बना करके चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि माघ मेले में नई परंपरा यहाँ पर आप लोगों ने चालू की है और ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेले में अक्सर जाते रहे आप। ऐसा है कि माघ मेले की वो कह रहे थे कोई परंपरा नहीं है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी इंटरनेट से लोगों ने पुराने वीडियो निकाल करके सब डाल दिए हैं, सार्वजनिक हो गए, आप भी देख लीजिए कि 2024 में कुंभ था, कुंभ के पहले 2025 में कुंभ था, उसके पहले 2024 में माघ मेला हुआ था। उसमें हम पालकी से ही गए थे और पुलिस की सुरक्षा में ही गए थे। उसके पहले 23 में भी हम पालकी से ही गए थे। उसके पहले 22 में हम कटघरे में पैदल गए थे, लेकिन जुलूस के साथ ही गए थे। हम तो 40 साल से यही स्नान करते रहे हैं। जब से हमारा शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक हुआ है, अभिषिक्त हुए हैं, तब से हम पालकी में जाते हैं। उसके पहले हम पैदल जाते थे, लेकिन समूह तो हमारा वैसे ही रहता था और 40 साल से हम यही स्नान करते आए हैं। 40 साल में कोई अव्यवस्था नहीं हुई और इस बार अव्यवस्था हो जाती। वजह क्या मानते हैं? ये जो वीडियो आए हैं पुराने, इंटरनेट से लोगों ने निकाल करके सार्वजनिक किए हैं, ये माघ मेला प्रशासन को देखना चाहिए
जो ये कह रहे थे कि ये नई परंपरा डाल रहे थे, जनता को बरगला रहे थे, साफ साफ झूठ बोल रहे थे। ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है जनता के बीच में हमारे बारे में? अच्छा महाराज जी, उस दिन जो घटना हुई, डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो जिन्होंने ये किया उसमें कार्रवाई हो। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बदले की भावना जिसके हृदय में जल रही हो और जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना जाना चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो आपके पास आ रहे हैं और इसमें राजनीति हो रही है। भाई विपक्षी दल पास आ रहे हैं तो भाजपा क्यों नहीं आ रही? आ जाए तो हमने यहाँ बोर्ड लगा दिया है कि भाजपा की एंट्री नहीं है, वो भी तो आ सकते थे। आशा तो, अपेक्षा तो भाजपा से सबसे पहले की जाती है कि भाजपा सबसे पहले हिंदू के मामले में आगे आएगी, क्यों नहीं आ रही है? क्या भाजपा ये मानती है कि यहाँ पर जो सन्यासियों, बटुओं और शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो सही हुआ? भाजपा क्यों चुप है? ये सवाल कोई नहीं बना रहा है, और जबकि सच्चा सवाल तो यही है कि भाई ये भाजपा वाले कहते हैं हम हिंदू पार्टी, तो शंकराचार्य जी का अपमान यहाँ के प्रशासन, पुलिस ने कर दिया है और दंडी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, महिलाओं को, बुड्ढों को, सबको मारा पीटा है, अपमान किया है। तो भाजपा वाले क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये सवाल तो सबसे बड़ा ये है। उस सवाल को आप लोग क्यों गायब कर दे रहे हैं? और इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम जो कर दें वही सब सही, और अगर ये उनकी सोच है तो अब ये जनता को तय करना है कि ऐसी सोच वालों को आगे मौका देना है कि नहीं देना। महाराज क्या मांग है आपकी, किस तरह से आप ये धरना खत्म हो सकता है आपका? देखिए हमारी मांग कुछ नहीं है, हमने यही कहा था शुरू में कि हम शिविर से स्नान के लिए निकले थे, ससम्मान स्नान हमारा जब होगा तभी हमारी टेक पूरी होगी। बैठे ही हैं। बिल्कुल, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, उनका कहना है कि जब तक उनका ससम्मान उनको स्नान नहीं कराएंगे तब तक ऐसे ही वो ऐसे बैठे रहेंगे और यहाँ पर इस तरह से बैठ के वो लगातार धरना दे रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।